इस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की आज एक वर्चुअल बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ये बैठक ली। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, एआईसीसी संचार प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। समिति के सभी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के अब तक के कामकाज की तारीफ करते हुए वर्ष 2023 तक सभी चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर चर्चा की। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में राज्य सरकार के पिछले 2.5 साल में किए गए कामकाज की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करने की बात भी कही। वहीं समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो देश में एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ के लिए एआईसीसी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई और राज्य सरकार के कार्यों के प्रति घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने संतोष व्यक्त किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें तारीफ भी की गई भूपेश सरकार की, लेकिन इसके साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा गया। बिल्कुल, देखिए आज की बैठक में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार के पास जो 2.5 साल से भी कम वक्त बचा है बाकी के वादों को पूरा करने के लिए, और राज्य सरकार का ये दावा है, जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीटिंग में कहा है कि हमने 36 में से 24 वादे पूरे कर लिए हैं। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है उनका कहना है कि कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है और इसी वादा खिलाफी को लेकर जो है बीजेपी लगातार जो राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार जो है विभिन्न स्तरों पर वो जो है आंदोलन भी कर रही है। और ऐसे में अब जो है कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं जो उनको अपने प्रचार प्रसार के लिए किया जाना चाहिए वो बीजेपी कर रही है, उसको नकारात्मक इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट अब तक ये काम नहीं कर पाई है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर रखना ये है कि जिस तरीके से कोरोना के दौर में जो है राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और उस स्थिति से उबर पाना अभी जो है कहीं ना कहीं साल भर का वक्त लगेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार की 2-3 महत्वपूर्ण जो चुनावी वादे हैं कांग्रेस के, उनको राज्य सरकार को पूरा करना है। इसमें एक पहला शराबबंदी है, दूसरा जो है अनियमित कर्मचारियों का जो है नियमितीकरण का मुद्दा है। इसी तरीके से 2-3 और मुद्दे हैं जिस पर सरकार को कामकाज करना है। वहीं जो 14,000 से शिक्षकों की भर्ती भी जो है करना है। ऐसे में हम देखिए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो आर्थिक भार है वो ज्यादा पड़ेगा इन चीजों पर। अगर जो है शराब की दुकानें बंद कर दी जाए तो शराब पर जो राजस्व लगभग 6,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को वार्षिक मिल जाता है वो नहीं मिल पाएंगे। जबकि दूसरी ओर जो है आप देखिए 14,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, अनियमित को जो है नियमित किए जाएंगे तो राज्य सरकार पर ये बड़ा भार आएगा। और यही वादा जो है उन्होंने जो कांग्रेस है 2018 था। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो है लगातार केंद्र के साथ जो है राज्य सरकार की टकराव देखी जा रही है। और राज्य सरकार जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका है कि जो धान का उत्पादन जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो 2500 रुपए की राशि दे रही है, लेकिन एथेनॉल को जो उत्पादन होना है, एथेनॉल प्लांट लगाया जाना है, उसको लेकर भी केंद्र अनुमति नहीं दे रही है। वही जो और 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे जीएसटी की राशि को लेकर भी जो हमने देखा कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार के पास आर्थिक स्थिति बहुत कम जो अच्छी नहीं है और काम जो है उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा करने हैं। तो ऐसे में आज की बैठक में भी ये चर्चा हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।